सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, यहाँ हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि डेट्स बढ़ रही हैं, तो किसी भी प्रकार से आप कोई चिंता ना करें, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, जैसा कि अभ्यास आपका बना रहे। परीक्षा कभी भी हो, 2 महीने बाद हो, 1 महीने बाद हो, 15 दिन बाद हो, लेकिन तैयारी जारी रखें, जैसा कि रूटीन जो अपना बना हुआ है वो बिगड़े ना। चलिए, पहले ही प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं यदि आपको कुछ पूछना हो वहाँ पर, क्योंकि प्रतिदिन कोई ना कोई वहाँ पर कुछ ना कुछ पूछता है, तो आप लोग भी वहाँ पर जुड़कर और पूछें। और इसके अलावा MPTET 2020 नाम से मैंने एक फेसबुक ग्रुप भी बनाया है, वहाँ पर भी कई लोग जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी जुड़ते रहें। चलिए, स्टार्ट कर रहा हूँ। पाठोपरांत मूल्यांकनम अस्ति, मतलब कि जो पाठ के उपरांत मूल्यांकन होता है वो कब होता है ये बताना है। यहाँ पर पाठोपरांत मूल्यांकनम अस्ति, पाठ के उपरांत जो मूल्यांकन होता है वो क्या है, कब होता है, ये बताना है। पाठस्य पठनात् पूर्वस्य, या फिर पूर्वम कर लें यहाँ पर, तो पाठ के पढ़ने के पूर्व मतलब पाठ के पढ़ने के पहले होता है क्या। दूसरा दिया है पठतः पाठस्य, पाठ पढ़ाते पढ़ाते होता है क्या। पाठस्य पठनात् अनंतरस्य, पाठ पढ़ने के बाद में होता है, अनंतर मतलब होता है बाद, या फिर अन्यस्य, या फिर और भी, और कभी। तो क्या होगा सही, पाठोपरांत मूल्यांकन जो है वो पाठ के अंत में होगा, जब पाठ पढ़ लिया जाएगा, तो पाठ पढ़ने के बाद में, मतलब कि पाठस्य पठनात् अनंतरस्य, ये होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। श्रुत लेखन, ध्यान से, श्रुत लेखनस्य का उपयोगिता, यहाँ पर श्रुत कर लें आप लोग, श्रुत लेखन है ये। श्रुत लेखनस्य का उपयोगिता वर्तते, मतलब कि श्रुत लेखन की क्या उपयोगिता है ये बताना है। ऑप्शन पहला दिया है हस्तलेखस्य शोभनाय, हस्तलेख अच्छा करने के लिए श्रुतलेख का आयोजन होता है, इसकी उपयोगिता है। या फिर कक्षायाः नियंत्रणाय, तो श्रुतलेखन का कक्षा नियंत्रण से कोई मतलब नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे दिया है वर्तनीगत अशुद्धेः निवारणम, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तनीगत अशुद्धि है जो, उसके निवारण के लिए होता है। आगे दिया हुआ है लिखित कार्य करणाय, या फिर लिखित कार्य करने के लिए होता है, तो सही उत्तर क्या रहेगा। जो श्रुतलेख है, श्रुतलेख का आपको उपयोगिता बताना है, तो ये रहेगा सही। मतलब कि श्रुतलेख इसलिए कराया जाता है कि जो वर्तनीगत अशुद्धियां हैं उनका निवारण हो सके, वर्तनीगत दोष दूर हो सके। आगे चलते हैं। दिया हुआ है व्याकरण शिक्षाम सरलीकरणाय यह उपायः अस्ति, तो वो उपाय आपको बताना है, कौन सा वह उपाय है। यह मतलब होता है जो, उपायः मतलब उपाय, अस्ति मतलब है, तो व्याकरण शिक्षा को सरल करने के लिए जो उपाय है वो क्या है। मातृभाषायाः सह तुलना, मातृभाषा के साथ तुलना। सूत्राणाम रटनम, सूत्रों का रटना। प्रतिदिन व्याकरणस्य पाठनम, प्रतिदिन व्याकरण का पाठ करना। ना कहा अपि, इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण शिक्षाम सरलीकरणाय यह उपायः अस्ति, मतलब कि व्याकरण शिक्षा जो है उसके सरल करने के लिए जो उपाय है वो क्या है, ये बताना है आप लोगों को। सही उत्तर क्या रहेगा, मातृभाषायाः सह तुलना, मतलब कि मातृभाषा को साथ में पढ़ा करके और फिर व्याकरण शिक्षा दी जाए, तो ये बहुत अच्छा उपाय रहेगा, ये होगा सही। मातृभाषा के साथ अपन जोड़ देते हैं इसको, तो और अच्छे से बच्चे को समझ में भी आएगा, पढ़ेगा भी आनंद रूप में। आगे दिया है मौन वाचनस्य अभ्यासः भवितव्यम, मौन वाचन का अभ्यास हो, कैसा होना चाहिए मौन वाचन का अभ्यास। भवितव्यम दिया है, होना चाहिए, तो मौन वाचन का अभ्यास कब होना चाहिए, यदा कदा होना चाहिए, अनियमित रूपेण होना चाहिए, रात्रि समय, या फिर नियमित रूपेण। तो सही उत्तर क्या रहेगा, देखिए मौन वाचन का अभ्यास है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल से गलत दे दिया। यदा कदा तो कुछ नहीं होगा, अनियमित रूप भी कुछ नहीं, रात्रि समय भी नहीं, नियमित रूप से होना चाहिए। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि परीक्षा की डेट तो आगे बढ़ने वाली है ही, क्योंकि जब वो हम लोगों की काउंसलिंग नहीं करा पा रहे हैं अभी, तो परीक्षा की डेट तो स्वाभाविक है बढ़ना है, क्योंकि काउंसलिंग में तो एक बार में 100-200 लोगों को बुलाते करीब, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोगों को एक साथ बुलाना पड़ेगा, तो
डेट तो खसकनी ही थी, लेकिन हाँ ये है कि सामान्य जनजीवन पटरी पर आ रहा है धीरे धीरे। बसें भी चलना स्टार्ट हुई हैं हमारे यहाँ, 5-6-7 दिन से बसें आना स्टार्ट हुई हैं। तो लग रहा है कि हाँ धीरे धीरे करके रूटीन में सब कुछ आ जाएगा, तो फिर पेपर में कोई दिक्कत नहीं हो। और इनका क्या है, 15 दिन पहले डेट दे देंगे तो आराम से 1 महीने में सारे पेपर करा लिए जाएंगे। तो आप लोग इसलिए तैयारी पर ध्यान दें, क्योंकि वर्ग 1 और 2 में जैसा हुआ था वैसा ना हो। दिया हुआ है अगला प्रश्न, एतेषु छात्राणाम मूल्यांकन पद्धति उत्तमाः भवति। मतलब कि जो नीचे दी हुई हैं मूल्यांकन पद्धति, तो किस प्रकार की मूल्यांकन पद्धति जो है वो उत्तम होती है। तो वर्षे त्रिवारम, साल में 3 बार मूल्यांकन पद्धति अच्छी है। वर्षे एकवारम, वर्ष में 1 बार मूल्यांकन पद्धति बहुत अच्छी है। या फिर कह रहे हैं वर्षे समयानुगुणम मूल्यांकनेन, वर्ष में समय के अनुसार मूल्यांकन हो वो ठीक है, ये कह रहे हैं। या फिर कह रहे हैं वर्षे द्वैवारम, तो मूल्यांकन की चर्चा है तो मूल्यांकन वर्ष में 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा कुछ नहीं है। जब अपन को लगे उस टाइम पर अपन छात्र का मूल्यांकन कर सकते हैं समय के अनुसार, ये रहेगा सही थर्ड वाला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है प्रारंभिक स्तरे कस्मिन् सूत्रस्य आधारेण पठनीयम या पाठनीयम। हाँ, तो यहाँ पर प्रारंभिक स्तर की चर्चा की गई है कि प्रारंभिक स्तर में कस्मिन् मतलब किस, सूत्रस्य आधारेण सूत्र के आधार पर, पाठनीयम मतलब पढ़ाया जाना चाहिए। तो देखिए प्रारंभिक स्तर की बात है तो सरल से कठिन की ओर हमेशा अपन लोगों ने सुना हुआ है, ऑप्शन में भी दिया हुआ है सरलात् कठिनम प्रति। मतलब कि वहाँ पर बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो आसान रूप से पहले पढ़ाया जाए और फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते प्रारंभिक स्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर है, तो इन पर आगे अपन बढ़ते जाएंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है सामान्यतः विशेष प्रति। ध्यान से, सामान्य से विशेष की ओर जो सिद्धांत है ये प्रयुक्त होता है। तो सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत प्रयुक्त होता है, कहाँ पर प्रयुक्त होता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर तो वैसे आप लोगों को बताना चाहिए था कि कहाँ पर प्रयुक्त होता है। निगमन विधि में होता है, विश्लेषण में होता है, आगमन में होता है, या फिर संश्लेषण में होता है। तो सामान्य से विशेष की ओर चर्चा की जा रही है। देखिए ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं और आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए कि जो सामान्य से विशेष की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, या फिर प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर भी अपन बोल सकते हैं। तो ये सब निगमन विधि के अंतर्गत होता है। तो जो फर्स्ट दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर, जिसमें नियम पहले होते हैं, उदाहरण बाद में होते हैं। आगे प्रश्न दिया है श्रवण कौशलस्य साधनम अस्ति, या फिर नास्ति दिया है। हाँ, श्रवण कौशल का साधन नहीं है, नास्ति दिया हुआ है। तो बताना है आप लोगों को श्रवण कौशल का साधन कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। क्या रहेगा सही उत्तर, श्रवण कौशल का साधन नहीं है, आकाशवाणी नहीं है, दूरवाणी, ध्वनि मुद्रण यंत्र, या फिर पुस्तकम। तो देखिए श्रवण कौशल जिसपे यहाँ सुनाई दे, तो आकाशवाणी तो ठीक है, इसमें सुनाई देता है। दूरवाणी इसमें भी सुनाई देने वाला है। आगे ध्वनि मुद्रण यंत्र इसमें भी है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में नहीं है। तो अपना सही उत्तर यही रहेगा, पाठ्य पुस्तक या फिर पुस्तक केवल, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्राथमिक शिक्षा कुत्र मिलति। देखिए प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर मिलती है बच्चों को, प्रारंभिक शिक्षा अपन बोल सकते हैं, वो कहाँ पर मिलती है ये बताना है। तो समाज मंडले, समाज मंडल में मिलती है, क्रीड़ा मंडले, क्रीड़ा मंडल में मिलती है, या फिर ये कह लें कि सामाजिक ग्रुप्स में मिलती है, क्रीड़ा ग्रुप में मिलती है जहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, या फिर प्राथमिक विद्यालय में मिलती है, या फिर गृहे घर में मिलती है। तो आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा मिलती है वो घर में मिलती है। और कौन देता है, माता जो होती है वो प्रारंभिक शिक्षा देती है बालक को। तो चौथा जो है ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है एका प्राथमिक कक्षायाः शिक्षिका बालकान् निर्दिशति यत् एकम एकम वाक्यम स्वपरिवारस्य विषयोपरि लिखन्तु। देखिए क्या कह रहे हैं कि एक प्राथमिक कक्षा की जो बालिका है, एक शिक्षिका है, हाँ एक प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने वाली जो शिक्षिका है वो बालकों को निर्देशित करती है कि एक एक वाक्य अपने परिवार के ऊपर लिखो या लिखना है। केचन लिखन्ति केचन न, तो उनमें से किसी ने लिखा किसी ने नहीं लिखा। ये ना लिखन्ति तेषां समस्या ज्ञानाय सा करोति, तो ये मतलब जो ना लिखन्ति जो नहीं लिख रहे हैं
तेषां समस्या ज्ञानाय, उनकी समस्या को जानने के लिए वो करोति करती है, क्या करेगी? निदानात्मक परीक्षण करेगी, परीक्षा लेगी, दंड देगी, या फिर कक्षा बहिनिष्कासनम, कक्षा से बाहर निकाल देगी। तो देखिए, एक प्राथमिक शिक्षिका है, प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने वाली शिक्षिका है और वहाँ पर बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले वो कारण जानने की कोशिश करेगी, मतलब कि निदान करेगी। तो सीधा सीधा है, ये निदानात्मक कार्य होगा और फिर उनका उपचार करने की कोशिश करेगी। तो पहला जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इन्होंने लिखा क्यों नहीं है, और इनने लिखा है तो इनने लिखा क्यों है। तो जिनमें समस्या है उन समस्याओं को जानने की कोशिश करेगी कि आखिर बच्चे ने लिखा क्यों नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षकः छात्रान् पठन कौशलस्य विकासाय प्रेरयितुमिच्छति, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षक है वो छात्रों को पठन कौशल के विकास के विषय में प्रेरित करने की इच्छा करता है। अतः सा करोति, अतः वो क्या कर रहा है? तो दंडम ददाति, दंड देता है। बाल साहित्यम पठनाय प्रेरयति, बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। निबंधम पठनाय निर्दिशति, निबंध पढ़ने के लिए निर्देशित करता है। या फिर पाठ्यपुस्तकस्य वारंवारम अध्ययनस्य कृते वदति, पाठ्यपुस्तक का बार बार अध्ययन करने के लिए वो कहता है। तो देखिए, शिक्षक जो है वो छात्रों के लिए पठन कौशल के विकास, शिक्षक छात्रों के पठन कौशल के विकास की इच्छा करता है। तो वो क्या करे ये कह रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ पर वो करने के लिए बताया गया है कि क्या करे, तो बाल साहित्य को पढ़ने की प्रेरणा दे वो, क्योंकि पठन कौशल का विकास करना है छात्रों का। तो ये रहेगा सही उत्तर जो सेकंड दिया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम कक्षाया, देखिए यहाँ पर कक्षा भी दे दी, प्रथम कक्षा है, बिल्कुल स्टार्टिंग का बच्चा है छोटा। तो प्रथम कक्षायाः छात्राणां कृते भाषायाः पठनार्थम अधोलिखितेषु कतमं विषयं योग्यतमः भवेत्, मतलब कि पहली कक्षा का, प्रथम कक्षायाः छात्राणां कृते, तो कृते मतलब होता है लिए हिंदी में। तो पहली कक्षा के छात्रों के लिए भाषायाः पठनार्थम, भाषा के पढ़ने के लिए, अर्थम दिया है तो के लिए अपन को लगाना ही है, भाषा के पढ़ने के लिए। अधोलिखितेषु, नीचे दिए गए में, कतमम मतलब कौन सा, विषयः योग्यतमः, योग्यतमः दिया है तो कौन सा योग्यतम है, श्रेष्ठ है। यहाँ पर डिग्री लगा दी इसमें एक, योग्यतमः। तो देखिए कौन सा विषय प्राथमिक स्तर के लिए ठीक है। मम विश्व, तो विश्व तो प्राथमिक स्तर के लिए ठीक नहीं है। परिवहन भी नहीं है प्राथमिक स्तर के लिए। मम देश, ये भी नहीं होगा, क्योंकि नीचे जो लास्ट में ऑप्शन दिया है मम परिवार दिया गया है, और प्राथमिक स्तर पर जो छात्र है उसके लिए मम परिवार जो है बहुत ही शानदार ऑप्शन है, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है भुक्तवान पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखिए भुक्तवान में यहाँ पर चूँकि ये अलग ही सब्जेक्ट आ गया है, ये प्रश्न बीच का बीच यहाँ पर डाल दिया गया है। कोई बात नहीं, आप लोग इसका आंसर अपने मन से लगा लें कि गुरुराम में षष्ठी विभक्ति जो भी बता दी गई है, इसको भी अपन अलग कर देते हैं, चूँकि अपने विषय का नहीं है। अपन यहाँ पर जो ला रहे हैं केवल पेडागॉजी है। चलिए आगे चलते हैं। कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिकम महत्व दीयते। देखिए वर्तनी का सबसे ज़्यादा महत्व कहाँ पर दिया जाता है? श्रवण कौशले, श्रवण कौशल में। कथन कौशले, कथन कौशल में। पठन कौशले, पठन कौशल में। या फिर लेखन कौशले, लेखन कौशल में। तो देखिए वर्तनी की अशुद्धि की बात आती है जब तो लिखना सामने दिखाई देता है। तो कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिकम महत्वम दीयते, सही उत्तर क्या रहेगा? लेखन कौशले, लेखन कौशल में वर्तनी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। छात्राः शांतिपूर्ण जीवनाय अभिप्रेरिता भवेयुः, परस्परं मिलित्वा वसेयुः, अन्वेषणं कृत्वा च कार्यं कर्तुं सज्जिताः भवेयुः। एतैः भावैः संबद्धाः शिक्षा कथ्यते। क्या कह रहे हैं समझ लें। छात्राः शांतिपूर्ण जीवनाय अभिप्रेरिताः भवेयुः, मतलब कि छात्र शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए अभिप्रेरित हों। परस्परम मिलित्वा वसेयुः, परस्पर मिलकर के रहें। अन्वेषणं कृते च कार्यं कर्तुं सज्जिताः भवेयुः, खोज करने के लिए कार्यों को खोज रूप कार्यों को करने के लिए सज्जित हों। एतैः भावैः संबद्धाः शिक्षा कथ्यते, इस प्रकार के भावों से संबद्ध जो शिक्षा है उस शिक्षा को क्या कहते हैं ये बताना है आप लोगों को।
पहला ऑप्शन दिया है दूरस्थ शिक्षा कहेंगे, शैक्षणिकता कहेंगे, या फिर व्यावसायिक शिक्षा कहेंगे, या फिर मूल्य शिक्षा कहेंगे। तो इस प्रकार की जो शिक्षा होती है इसे मूल्य शिक्षा कहते हैं, मूल्यपरक शिक्षा कहते हैं। क्या रहेगा सही उत्तर? ये मूल्यपरक शिक्षा, ये होगा सही। देखिए आप लोगों को प्रश्न एक बार समझ में आ जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए हम लोगों को ऐसा नहीं है कि मैं जो ये प्रश्न पढ़ रहा हूँ यहाँ पर मुझे केवल इसके आंसर पता है, मैंने ये प्रश्न अभी पहले कभी नहीं पढ़ा, लगभग पढ़ा होगा तो वही परीक्षा के टाइम पर बस पढ़ा था, लेकिन अभी नहीं पढ़ा। लेकिन मुझे पता है कि इसमें क्या कह रहा है, इसका पूरा भाव पता है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बार बार अभ्यास, मैंने कई बार बहुत सारे प्रश्न लगा लिए होंगे और एक एक का जब अर्थ निकाल के और फिर ऐसा किया तो फिर ये आदत पड़ गई कि इसका ये है। आगे चलते हैं। दिया हुआ है मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्यम अस्ति। मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, और वीडियो बहुत कम ला पाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। अभी एक भैया का कॉल आ गया कि ये वाक्यों को बना दो कहीं, ये मतलब बहुत सारे काम होते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच बीच में कभी गैप हो जाता है या फिर आप एक ही वीडियो लाते हैं या दो लाते हैं या फिर कैसे भी करके। तो एक तो मैटर भी तैयार करना पड़ता है और मैटर तैयार करने में भी बहुत टाइम लगता है, और फिर आप लोगों में से किसी का कॉल आ जाए कि इस श्लोक का अनुवाद करना है या फिर इन पंक्तियों को ये करना है, मतलब बहुत सारे लोगों के कॉल कहीं से भी आ जाते हैं तो वो भी करना पड़ता है, वाक्य बनाने हैं, कहीं कुछ होना है, तो इन सब चीज़ों में और फिर और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन फिर भी जितनी कोशिश होती है मैं क्वेश्चंस लाने की कोशिश करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम पर जो ग्रुप बनाया था सुविज्ञा, वो आप लोगों के कहने पर ही बनाया था। उस टाइम पर आप लोगों ने कहा था और आज वो बहुत कुछ दे रहा है आप लोगों को, आप लोगों के कहने पर बना था। और आज जो PDF वहाँ पर डली हैं बहुत सारे लोग वहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं। आप लोगों को इंस्टॉल मतलब डाउनलोड करने के लिए वहाँ से मिल जाती हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। कई लोगों ने मुझसे बोला कि सर ये बहुत अच्छा काम हुआ है, तो आप लोग भी वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इसमें क्या कहा है, मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्यम अस्ति, मतलब मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो संस्कृत भाषायाम दक्षता प्रदानम पहला दिया है, यज्ञ संपादनम दूसरा दिया है, भारतीय संस्कृतेः प्रचारः तीसरा दिया है, संस्कृत साहित्यस्य रक्षणम चौथा दिया है। तो मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण दिया है। देखिए संस्कृत भाषा शिक्षण, तो संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना ही होगा ना उसका उद्देश्य, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है वो है तृतीय कक्षायाः छात्राणां सृजनात्मक विकासाय किम महत्वम प्रकरणम दिया है, लेकिन महत्वम वर्तते भी अपन कर सकते हैं, किम महत्वम। तो कक्षा तीसरी का कोई छात्र है या फिर कक्षा तीसरी के छात्र हैं तो उनमें सृजनात्मक विकास के लिए क्या महत्व दिया जाना चाहिए, किस चीज़ पर महत्व दिया जाना चाहिए। चित्राणाम उपयोगः वार्तालापः च, चित्रों का उपयोग और वार्तालाप पर। छात्राः स्वच्छया किमपि लिखेयु, छात्र अपनी इच्छा से कुछ लिखें। पाठ्य विषय संबद्ध परिचर्चा, पाठ्य के संबंध में परिचर्चा करना। या फिर फलके पाठ्य विषयस्य रूपरेखा, या फिर श्याम फल के यहाँ पर कर लें तो श्याम फलक पर, मतलब कि श्याम फल के, हाँ ब्लैक बोर्ड पर पाठ्य विषय से संबद्ध रूपरेखा से। क्या रहेगा सही उत्तर? तृतीय कक्षा है, तृतीय कक्षा का छात्र है और उसमें उसका सृजनात्मक विकास करना है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण रहेगा। तो तृतीय कक्षा के छात्र में जब सृजनात्मक विकास की चर्चा है, सृजनात्मकता का विकास करना है तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाता है। चित्राणाम उपयोगः, चित्रों का उपयोग करना है और फिर उन चित्रों का उपयोग करके वार्तालाप आदि करके उसे सिखाना है, पहला रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर और शायद ये इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। छात्र केंद्रित कक्षायाः लक्षणम अस्ति, छात्र केंद्रित कक्षा का लक्षण है, क्या है छात्र केंद्रित कक्षा का लक्षण। अध्यापकाः भाषा संबद्ध गतिविधीनाम आयोजनार्थम, क्या कहा, जो अध्यापक है तो अध्यापक भाषा संबद्ध गतिविधियों का आयोजन करने के लिए छात्र केंद्रित कक्षा का लक्षण है। आगे दिया है अध्यापक अध्यापिका आदर्श रूपेण स्वीक्रियन्ति, आदर्श रूप स्वीकृत करने के लिए दूसरा दिया है। आगे दिया है अध्यापकाः अध्यापिकाः पठन पाठन संबद्धानि संपूर्णानि कार्याणि स्वयमेव कुर्वन्ति, मतलब कि अध्यापक जो है वो पठन पाठन से संबद्ध संपूर्ण कार्यों को स्वयं करे। या फिर छात्र
सर्वं स्वमेव पठन्ति नियमित रूपेण च परीक्षाम लिखन्ति, मतलब कि छात्र जो हैं वो स्वयं से पढ़ें और नियमित रूप से परीक्षा में लिखें। ये है छात्र केंद्रित कक्षा का लक्षण। तो देखिए, जो छात्र केंद्रित कक्षा का लक्षण है, यह पहला, अध्यापकाः अध्यापिकाः भाषा संबद्ध गतिविधीनाम आयोजनार्थम, मतलब कि भाषा संबद्ध जो गतिविधियां हैं उनके आयोजन के लिए है छात्र केंद्रित कक्षा। ये रहेगा सही। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में पुनः इसी प्रकार से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप लोग इसी प्रकार से अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। जो ये वीडियो है इसको ज़रूर शेयर करें। शेयर ऑप्शन में जा करके फेसबुक व्हाट्सएप के जो आपके ग्रुप हैं उनमें शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।